हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंट फोटेक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो। अगर आप बेसिक स्टूडेंट्स हैं या बैक ऑफिस वर्कर है या RCT कोर्स करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं टास्क बार पर आपको एमएस वर्ड का आइकन्स दिख रहा होगा। एमएस वर्ड पर अपन डबल टैप करेंगे और एमएस वर्ड स्टार्ट होगा। हाँ, आपके कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है कि एमएस वर्ड का जो आइकन होगा, एमएस वर्ड होगा, ये टास्क बार पर ही रहे। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर कर भी इसको सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ भी एमएस वर्ड देखने को मिल सकता है, या आप जब सर्च करते हो वर्ड तो भी आपको एमएस वर्ड देखने को मिल सकता है। और अगर आप उसको टास्क बार पर पिन करना चाहते हो तो ये भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि कैसे होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये स्टार्ट मेन्यू में पिन है। आप जब यहाँ पर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन दिखता है अनपिन फ्रॉम टास्क बार या पिन फ्रॉम टास्क बार। अभी मैंने ये जो एमएस वर्ड है इसको पिन कर रखा है टास्क बार पर, तो मेरे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। अगर मैंने ये एमएस वर्ड का जो आइकन है टास्क बार पर पिन नहीं कर रखा होता तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता पिन फ्रॉम टास्क बार। अभी मेरे पास अनपिन फ्रॉम टास्क बार आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे और आप खुद भी कर देखना तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अगेन। एमएस वर्ड एमएस वर्ड अपन ने जैसे ही ओपन किया डबल टैप करेंगे एमएस वर्ड पर, जहाँ पर भी आपको आइकन दिखता है वहाँ डबल टैप किए और डबल टैप करने के बाद आपको एमएस वर्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिल रहे हैं। ये टेम्पलेट की बात अपन आगे की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वहाँ करेंगे। फिलहाल अपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। जैसे ही अपन ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करा तो अब अपन आ चुके हैं एमएस वर्ड में। फ्रेंड्स, वीडियो को वैसे तो शुरू हो चुका है लेकिन और भी आगे के ऑप्शन सीखने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड, कई बच्चों को एमएस वर्ड मालूम भी नहीं होता है कि एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है एक्चुअल में। मैं जब बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर तो बच्चों को एमएस वर्ड का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होता है। तो एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, जिसका आविष्कार मतलब कह सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने। अच्छा, सबको पता है, कई बच्चों को पता होता है कि बिल गेट्स ने एमएस वर्ड का आविष्कार किया था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी चीजें हैं उनका आविष्कार किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल गेट्स और सेकंड फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के पॉल एलन, इन दोनों ने मिलकर ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार किया था। चलिए फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाली है उसमें आज की वीडियो होम टैब है, लेकिन हम आपको पूरा एमएस वर्ड यानी कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी टैब्स है, होम, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी टैब्स आपको सिखाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक टैब के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा। आज का वीडियो होम टैब का है, तो होम टैब समझते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, होम टैब को 5 बॉक्सेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। आपको ये जो व्हाइट कलर की एक पट्टी जैसी आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है रिबन। इस रिबन के ऊपर ही सारे ऑप्शंस होते हैं होम टैब के। होम के ही नहीं, इंसर्ट में भी रिबन होता है, ड्रॉ में भी, डिजाइन में भी, सभी में ही रिबन होता है। सबसे पहला बॉक्स है क्लिपबोर्ड बॉक्स, सेकंड इज फॉन्ट बॉक्स, थर्ड इज पैराग्राफ बॉक्स, फोर्थ इज स्टाइल बॉक्स एंड फिफ्थ इज एडिटिंग बॉक्स। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट बॉक्स से, क्लिपबोर्ड बॉक्स से। क्लिपबोर्ड बॉक्स में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। हम इन सभी ऑप्शन को समझते हैं। अब देखिए, कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन तो अभी बंद है फिलहाल, ऑन ही नहीं हो रहे हैं। ये क्यों ऑन नहीं हो रहे? देख, जब तक आप कोई एक वर्ड लिखोगे नहीं और उसको सेलेक्ट नहीं करोगे, ये दोनों ऑप्शंस ऑफ ही रहेंगे। हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, एक्सीलेंट इन्फोटेक, हमने ये वर्ड लिखा। अब एक्सीलेंट इन्फोटेक जब हमने लिखा तो भी ये ऑप्शंस ऑफ ही है। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सीलेंट इन्फोटेक ही नहीं, कोई सा भी वर्ड्स यहाँ पर लिखोगे एमएस वर्ड पर और उस पर कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहोगे,
कट, कॉपी, पेस्ट या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फ़ॉन्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने का तरीका है, माउस में जो क्लिक बटन होता है, यानी कि जो लेफ्ट क्लिक बटन होता है, उसको आप प्रेस करिए, होल्ड करिए, नाउ माउस को मूव करिए। जैसे ही आप माउस को मूव करोगे, तो आपका जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस है, जो भी टेक्स्ट है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इस वर्ड को सेलेक्ट करा, यहाँ ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब कट से क्या होता है, जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे, जो भी वर्ड होगा, जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, वह कट हो जाएगा। आपका जो ब्लैंक पेज है, उस पेज पर से जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, वो कट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और मुझे इसको वापस अगेन लेकर आना है, मुझे वापस लेकर आना है इसको, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पर टॉप पर आप देखेंगे अंडू ऑप्शंस, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। आप कंट्रोल प्लस जेड का भी यूज कर सकते हो, या क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये साइन दिख रहा है अंडू का, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट आपने कट किया था, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, कट ऑप्शन आई होप समझ में आया। कट के नीचे ऑप्शन होता है कॉपी और पेस्ट का। आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर कर और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो उसको जहां पर भी आपको पेस्ट करना है। मैंने एक्सेलेंट फोटो को सेलेक्ट किया, कॉपी पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने एक वर्ड को सेलेक्ट करके कॉपी किया, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता फ्रेंड्स कि ये कॉपी हो चुका है। बस हमें समझना पड़ता है कि हमने इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया है और हमने कॉपी पे क्लिक किया, तो ये कॉपी हो चुका है। राइट? चलिए आगे समझते हैं। कॉपी तो कर लिया सर, लेकिन अब होगा क्या? अब हम कर क्या सकते हैं? तो देखिए, जब आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो मल्टीपल टाइम, जितने टाइम आप इसको यूज़ करना चाहते हो, एक्सीलेंट फुटेज को जहाँ-जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप लिखिए मत, सिंपली कॉपी और पेस्ट का यूज़ करिए। तो ऐसे एक वर्ड ही नहीं, बड़े-बड़े पैराग्राफ आप कॉपी करके एक पेज से और दूसरे पेज पर, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर पेस्ट कर सकते हो। आपको दोबारा लिखने की नीड नहीं है। ये कॉपी और पेस्ट ऑप्शन होता है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन होता है ऑन टेप का। हमने कंप्लीटली सेलेक्ट करा हमारी नीड के अकॉर्डिंग, नाउ कट, और हमने कट किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कट, कॉपी, पेस्ट तो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज, और क्लिपबोर्ड बॉक्स का लास्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट पेंटर। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ लिखा एक्सेलेंट और थोड़ा सा एंटर करते हुए यहाँ लिखा इन्फोटेक। एक्सेलेंट को सेलेक्ट किया, एक्सेलेंट को सेलेक्ट करने के बाद इस पे काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं अपन, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अभी अपन इन सारे ऑप्शन को, फ़ॉन्ट बॉक्स से सभी ऑप्शन को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन समझा रहा हूँ कि अपन ने एक वर्ड के ऊपर काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। ये देखिए, काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, और अब अपन ये चाहते हैं कि इस वर्ड पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, यही फॉर्मेटिंग अपन को इन्फोटेक वर्ड पर भी अप्लाई करना है। या तो आपको वन बाय वन ये फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, जिस वर्ड की फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है, उस वर्ड को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी वर्ड पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही अपन ने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो आप एक सेकेंड, दोबारा कंप्लीटली उस वर्ड को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही आप इन्फोटेक वर्ड पर जैसे ही आए, तो आप देखिए आपका जो माउस पॉइंटर था वो पेंट ब्रश में चेंज हो गया है। और अब आप इस वर्ड को सिलेक्ट करिए। इस वर्ड को सेलेक्ट करते ही देखिए, जो हम बोल रहे थे कि एक्सेलेंट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है, वो 1 सेकंड में दूसरे वर्ड पर अप्लाई हो सकती है। किसकी मदद से फ्रेंड्स? फॉर्मेट पेंटर की मदद से। तो काफ़ी यूज़फुल टैब होता है। ठीक है, हम इन सभी को कट करते हैं। आई होप आपको क्लिपबोर्ड बॉक्स के चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे। नाउ नेक्स्ट बॉक्स इज फ़ॉन्ट बॉक्स, और अब हम फ़ॉन्ट बॉक्स के ऑप्शन को समझते हैं। फ़ॉन्ट बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि बी, आई, यू। अब आपको मतलब बी फॉर क्या? बॉल? नहीं फ्रेंड्स, इसमें बी फॉर बॉल नहीं होता, इसमें बी फॉर बोल्ड होता है। आई फॉर आइसक्रीम नहीं होता, आई फॉर इटैलिक होता है, और ना ही यू फॉर अम्ब्रेला होता है, बल्कि यू फॉर अंडरलाइन होता है। मुझे तो पता है कि इन सभी आइकन्स के जो बी, आई, यू है, इनके करेक्ट नेम क्या है।
लेकिन फ्रेंड्स आपको भी पता होना चाहिए। तो आपको कैसे पता होगे? जैसे ही आप माउस पॉइंटर इस बी पर लेकर जाएँगे, तो एक स्क्रीन ओपन होगी आपके सामने। ये देखिए, जैसे ही आप माउस पॉइंटर को बी पर लेकर गए, तो एक स्क्रीन ओपन हो गई। फ्रेंड्स इन डीप मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्रीन ओपन हुई है, इस स्क्रीन को बोला जाता है स्क्रीन टिप। हाँ, फ्रेंड्स स्क्रीन टिप बोला जाता है। अब बी फॉर बोल्ड, यहाँ आपको दिखाई देगा इसकी शॉर्टकट कंट्रोल बी एंड इसका नाम यानी कि बोल्ड। अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, वो अपन देखते हैं इससे क्या होने वाला है। मैंने फिर से एक वर्ड लिया, जैसे कि मैं कुछ भी वर्ड ले सकता हूँ यहाँ पर, एमपीएस स्कूल। एमपीएस स्कूल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया। अपन ने इस स्कूल को यानी कि इस वर्ड को कंप्लीटली सेंटेंस को सेलेक्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको कंप्लीटली सेलेक्ट करना कंपल्सरी है, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आपने सेलेक्ट कर लिया, एक वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है बी। बी पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, बी का मतलब होगा बोल्ड। आपका जो भी टेक्स्ट होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट, वो बोल्ड हो जाएगा। आई फॉर इटैलिक, आप स्क्रीन टिप में देख सकते हैं इसका नाम इटैलिक। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी वर्ड होगा वो तिरछा हो जाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा-सा तिरछा हो जाता है इटैलिक वर्ड्स की तरह। यू फॉर अंडरलाइन, आपने जो वर्ड लिखा है एमपीएस स्कूल, उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। अंडरलाइन में भी काफ़ी सारी अंडरलाइन्स होती है फ्रेंड्स। आप देखेंगे डाउन एरो पे क्लिक करिए, डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर अलग-अलग तरीके की अंडरलाइन अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉट अंडरलाइन, डैशेज़ अंडरलाइन, डॉट डैशेज़ अंडरलाइन, डॉट डॉट डैशेज़ अंडरलाइन एंड वेव अंडरलाइन। मतलब काफ़ी सारी अंडरलाइन है। आपको वेव अंडरलाइन पसंद है, तो आप वेव अंडरलाइन रख सकते हैं। और मुझे अंडरलाइन हटानी है, हाँ, रिमूव करने भी आना चाहिए आप लोगों को। अंडरलाइन पे फिर से क्लिक करिए। जैसे अपन ने क्लिक करके अप्लाई किया था, वैसे ही हम क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अंडरलाइन के बाद ही एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन में जब आप स्क्रीन टिप देख रहे हो तो वहाँ पढ़िए क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। मतलब है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पर, तो एमपीएस स्कूल जो है एक वर्ड, उसके मिड में एक लाइन आ जाएगा। जैसे अपन क्रॉस मार्किंग करते हैं ना कि यार ये वर्ड गलत है, क्रॉस मार्किंग कर देते हैं, वैसे ही अपन ये स्ट्राइक थ्रू लाइन जो होगी इसके ऊपर ले सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू लाइन भी आप ले सकते हो, आगे की वीडियोज़ में वो भी आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। फिलहाल स्ट्राइक थ्रू आप उसको रिमूव करना चाहें, वहीं क्लिक करिए, आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों ऑप्शंस क्या होते हैं, समझते हैं। यहाँ अपन ने लिखा फिफ्थ क्लास, जैसे अपन लिखते हैं फिफ्थ क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, तो अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, टीएच जो होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट वे में लिखते हैं हमारी नोटबुक में, टीएच को, फिफ्थ क्लास टीएच को। तो टीएच आप यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट एमएस वर्ड में कैसे करें, एमएस वर्ड में यहाँ से करिए सुपरस्क्रिप्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, आप इसको सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू है, कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू यू है, आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं। फिफ्थ क्लास लिखते हैं, या फिफ्थ क्लास को टीएच को इस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर वगैरह जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अपन ने कंप्लीटली सेलेक्ट करा इस वर्ड को एंड कट किया। कट भी कर सकते हो, लेकिन हम आगे के ऑप्शन भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इस ही वर्ड्स के ऊपर सीखना तो है ही हमें फ्रेंड्स, लेकिन इसी वर्ड के ऊपर भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ आपको दिखेगा कैपिटल ए मतलब इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। कैपिटल ए से आप क्या कर सकते हो कि फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा आपको वो इंक्रीज़ होगा, और स्मॉल ए से आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वह डिक्रीज़ होगा। यानी कि आप इसको स्मॉल एंड बिग भी बोल सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल एंड फ़ॉन्ट साइज़ बिग। लेकिन स्मार्ट वर्ड इज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। आप इंक्रीज़ कर सकते हो उसका साइज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो उसका साइज़। एंड इसी के बाद एक ऑप्शन आता है चेंज केस। इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें सेंटेंस दूसरा लेना पड़ेगा। जैसे अपन ने एक वर्ड वापस से वही एक्सीलेंट इन्फोटेक वर्ड चूज़ किया। नाउ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस होता है चेंज केस। यानी कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 5 केसेस होते हैं, और सबसे पहला है सेंटेंस केस। जो हमने सेंटेंस लिख रखा है एक्सीलेंट इन्फोटेक, ये एक्चुअल में अपर केस में है। मतलब अपर केस उसे बोलते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर, जितने भी वर्ड्स के जितने भी कैरेक्टर्स हो गए वो ये सभी कैपिटल होते हैं। लेकिन सबसे पहला केस है, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। सबसे पहला केस है सेंटेंस केस। जैसे ही अपन सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था एक्सीलेंट इन्फोटेक, अब एक्सीलेंट इन्फोटेक जो सेंटेंस है वो सेंटेंस केस में हो चुका है। मतलब
एक्सलेंट इन्फोटेक जो वर्ड्स है, भाई एक्सलेंट एक वर्ड है, इन्फोटेक एक वर्ड है, तो एक्सलेंट इन्फोटेक इस पूरे को सेंटेंस कहेंगे। इसे सेंटेंस केस में हमने कन्वर्ट किया। सेंटेंस केस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, जिसमें पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं, तो वह उस तरीके का जो केस होता है वह सेंटेंस केस कहलाता है। आगे अपन चलते हैं, सेकंड केस इज लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके जितने भी कैरेक्टर्स हो गए वह सभी लोअर हो जाएंगे। लोअर मतलब स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल कैरेक्टर। नेक्स्ट इज अपर केस। यहाँ देखिए आपको ये ऑप्शन भी उसी तरीके से लिखे हुए हैं। सेंटेंस केस का एस देखिए कैपिटल है, लोअर का एल देखिए स्मॉल है, अपर केस में सारे कैरेक्टर देखिए कैपिटल है। तो जैसे ही आप अपर केस में क्लिक करोगे तो हमारा जो वर्ड लिखा हुआ था एक्सलेंट फोटेक, वह सारे जितने भी कैरेक्टर्स है उस वर्ड के वह सारे क्या हो चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं, यानी कि कैपिटल वर्ड कैपिटल कैरेक्टर हो चुके हैं सभी अपर केस की मदद से। और फोर्थ केस होता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको इसको भी क्लियर करता हूँ। देखिए सेंटेंस केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। सेंटेंस केस में पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वह कैपिटल होगा, और फिर उसके बाद जब पैराग्राफ फुल स्टॉप लगने के बाद पैराग्राफ चेंज होता है तो नेक्स्ट नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो उस वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड में ऐसा नहीं होता। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब आप समझ रहे हो, ईच वर्ड मतलब हर एक वर्ड का, ईच वर्ड हर एक वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। जैसे कि एक्सीलेंट का ई और इन्फोटेक का आई। हाँ फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। लास्ट इज टॉगल केस। टॉगल केस पे आपने जैसे ही क्लिक किया क्या हुआ कि पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, हर एक वर्ड के मतलब पहला पहला कैरेक्टर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल, यानी कि टॉगल केस है, फंकी केस होते हैं। लाइक एडमिशन ओपन, आपने स्कूल्स के बाद मैनर वगैरह देखे होंगे, वहां उन जगह पर इनका यूज किया जा सकता है। बाकी तो ये यूजलेस ऑप्शन है, यूजलेस केस है। आई होप आपको ये सभी सारे ऑप्शन चेंज केस के जितने भी 5 ऑप्शन है सारे केसेस आपको समझ में आए होंगे। बेस्ट इज सेंटेंस केस, हम सेंटेंस केस रखते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद चेंज केस के बाद ये ऑप्शन आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रखा है, इस पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रखा है, और चेंज केस मैंने इसका अपर केस कर रखा है। अब मुझे ये जितने भी फॉर्मेटिंग अपन ने अप्लाई किए हैं ये एक साथ रिमूव करना है। तो यहाँ आप देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए और सारी फॉर्मेटिंग एक साथ क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, ठीक है। फ़ॉन्ट बॉक्स में 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, छोटे-छोटे से ऑप्शन है। फ़ॉन्ट कलर, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ॉन्ट का जो भी कलर है, रेड कलर करना चाहे रेड कलर कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर के पास ही एक ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइट कलर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी टेक्स्ट है, सेलेक्टेड टेक्स्ट उसको हाइलाइट कर सकते हैं। ये देखिए येलो में हमने इसको हाइलाइट किया, आप इसको हाइलाइट कर सकते हो। एंड हाइलाइट के पास में एक ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। इसका यूज़ अपन करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट से पहले अपन ने जो हाइलाइट ऑप्शन लगाया ये हटा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया तो इसमें एक डिस्प्ले ओपन हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पीछे का टेक्स्ट है वो हमें शो नहीं हो रहा है। तो अपन उस सेलेक्टेड टेक्स्ट की पोजीशन राइट साइड कर देते हैं ना। पैराग्राफ बॉक्स आएगा तब मैं वापस से समझाऊंगा आपको, लेकिन अपन ने उसकी पोजीशन राइट साइड की एंड टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया। टेक्स्ट इफेक्ट में यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। मतलब इन बिल्ड इसके अंदर रेडीमेड आपको टेक्स्ट्स मिल जाते हैं अच्छे-अच्छे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ओरिजिनल बनाना है तो आप आउटलाइन में जाइए। आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से आप आपको जो भी आउटलाइन चाहिए, जैसे रेड कलर है इसके ऊपर स्काई ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको आउटलाइन चाहिए आप आउटलाइन का यूज़ कर सकते हो। आपको विड्थ बढ़ाना है आउटलाइन का, जैसे कि मैंने यहाँ येलो आउटलाइन लिया। येलो आउटलाइन लेने के बाद आउटलाइन में इन डीप अगर अपन सीखे तो नीचे आप देखोगे वो विड्थ, आपको अगर लाइन का विड्थ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, मतलब आउटलाइन का। यहाँ देखिए ये विड्थ इतना बढ़ रहा है कि येलो कलर ही पूरे टेक्स्ट पर आ चुका है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग विड्थ बढ़ाएँ। आपको डैशेज़ या डॉट में बॉर्डर चाहिए, यानी जो भी आउटलाइन अपन ने ली है, वो आपको डैश या डॉटेड में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए,
ओके। उसके बाद आउटलाइन के बाद ये ऑप्शन आता है शेडो का। आप शेडो का यूज़ करना चाहें तो शेडो का यूज़ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट के पीछे आप देख सकते हैं, यानी कि आउटसाइड शेडो आ रहा है। आप इनसाइड भी शेडो देख सकते हैं, बहुत बारीक आपको दिखेगा। और पर्सपेक्टिव यानी कि बॉटम पर आता है, बॉटम के बैक साइड, बॉटम के फ्रंट साइड, बॉटम के बॉटम पर, जो भी आप शेडो लेना चाहें, आप शेडो का यूज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शन भी अच्छा है, आप अपने टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन डालना चाहें, मतलब कहने का मतलब है आपका जो टेक्स्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप बना सकते हो, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। आप रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, आप अपनी बॉर्डर्स को, आपकी जो टेक्स्ट है उसकी बॉर्डर्स को ग्लो कर सकते हैं अलग-अलग कलर्स में। फिलहाल मुझे नहीं करना है, तो मैंने आपको सिखाया, आपको करना हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। मुझे मैंने जो आउटलाइन लगाया था, मुझे आउटलाइन रिमूव करना है। तो आउटलाइन टैब में आए अपन और यहाँ से दिखा नो आउटलाइन, सॉरी, आउटलाइन टैब में यहाँ आपको दिखेगा नो आउटलाइन, आप उस पे क्लिक करिए। आपका जो टेक्स्ट रेड था, आप वैसे ही रेड हो चुका है। सिर्फ फ़ॉन्ट कलर इस पे अप्लाई है, बाकी हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ सीखा। फ्रेंड्स, फ़ॉन्ट बॉक्स में एक ऑप्शन और बचता है हमारा, फ़ॉन्ट थीम। आप अपने फ़ॉन्ट का थीम अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी आपका फ़ॉन्ट है कैलिबरी, तो आप इसको अलग-अलग फ़ॉन्ट में कर सकते हो। एंसिना न्यू, कॉर्डिया, अल्जेरियन, बहुत सारे, एरियल ब्लैक है, तो आपको जैसा बेस्ट लगे, एरियल ब्लैक थोड़ा बेस्ट लगा, अपन ने ये रख लिया, क्लिक किया। आपको वापस अगेन कैलिबरी चाहिए तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ। कैलिबरी लिखिए तो देखिए कैलिबरी लाइट आ गया, एंटर प्रेस किया, कैलिबरी राइट इसमें चेंज हो चुका है। आई होप आपको फ़ॉन्ट बॉक्स के सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको क्लिपबोर्ड बॉक्स और फ़ॉन्ट बॉक्स अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट बॉक्स, जो कि है पैराग्राफ बॉक्स। कई ट्रेनर्स इसको क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फ़ॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक भी बोलते हैं, अपन इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। कि ये फ़ॉन्ट बॉक्स है, ये पैराग्राफ बॉक्स है। यहाँ आप देखेंगे कि पैराग्राफ बॉक्स जब स्टार्ट होगा तो ये एक लाइन आएगी और पैराग्राफ बॉक्स के एंड में भी एक लाइन आ रही है, तो ये पूरा बॉक्स बन जाता है जिसमें पैराग्राफ बॉक्स के सारे ऑप्शंस है। और अब अपन इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ बॉक्स में ऑप्शंस आता है अलाइनमेंट का, कि आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, या आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, या आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप राइट साइड कर सकते हैं। जैसा भी आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखना चाहेंगे, आप उस तरीके से आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट रख सकते हैं। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, MPS स्कूल। फ्रेंड्स, यहाँ फ़ॉन्ट थीम जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, कैलिबरी लाइट करना पड़ेगा, वो कुछ और हो गया था और मैंने लिखा MPS स्कूल। हमने इस वर्ड को कंप्लीटली सेलेक्ट किया। इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ बॉक्स में इस वर्ड का अलाइनमेंट, आप कह सकते हैं पोजीशन। फ्रेंड्स, MS वर्ड इसको, इसकी पोजीशन चेंज करने को अलाइनमेंट कहता है। कई स्टूडेंट्स नहीं जानते कि अलाइनमेंट या पोजीशन में डिफरेंस क्या है। पोजीशंस भी वही है कि आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हो, या फिर अलाइनमेंट कह सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हो। तो MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ बॉक्स में पोजीशन नहीं देकर अलाइनमेंट दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड तो है ही हमारा अभी टेक्स्ट। आप इसकी पोजीशन राइट साइड करना चाहेंगे या सेंटर में करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। सेंटर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट की जो पोजीशन होगी वो सेंटर में आ जाएगी। या आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन राइट साइड करना चाहेंगे तो राइट साइड आ जाएगी, जिसे बोला जाएगा अलाइनमेंट राइट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट लेफ्ट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। चौथा ऑप्शन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन को समझने से पहले हमें कुछ पैराग्राफ्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जस्टिफाई ऑप्शंस बिना पैराग्राफ्स के समझना मुश्किल है। तो पैराग्राफ्स लेने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की बता रहा हूँ। इक्वल RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन 5 नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स में आप जितने भी नंबर डालेंगे, 10, 20, 25, 30, इतने पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। इक्वल रैंड, ब्रैकेट ओपन 5 नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। अपन इसको रेड कलर की जगह ब्लैक कलर में रखते हैं तो ज़्यादा फॉर्मल और अच्छा रहेगा। एंड एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही फ्रेंड्स आप देखिए कि आपके सामने 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब इन पांचों पैराग्राफ को आप कंप्लीटली सेलेक्ट करिए। तो कंप्लीटली सेलेक्ट या तो आप कंट्रोल+A से कर सकते हैं या अपने माउस पॉइंटर से कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं।
हमने कंप्लीटली इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद चौथा ऑप्शन होता है पैराग्राफ बॉक्स का जस्टिफाई। आपने क्लिक किया और सबसे पहला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, आप अपने पैराग्राफ को देखिए, पैराग्राफ का जो लेफ्ट साइड है वह तो एकदम इक्वल है, लेकिन राइट साइड से जो लाइन्स है वो इक्वल नहीं है। मतलब कई लाइन्स थोड़ी सी बहुत पीछे है, कई लाइन आगे है, मतलब आगे पीछे लाइन्स हो रही है और हमें पूरा पैराग्राफ प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर। तो आप जस्टिफाई पर क्लिक करिए। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो कितनी अच्छी हो गई है, कितनी बेहतरीन हो गई है। पूरा पैराग्राफ हमारा प्रॉपर हो चुका है, एकदम सेट। तो ये ऑप्शन था जस्टिफाई। जस्टिफाई के आगे ही एक और ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब आपको कभी भी लाइनों में या पैराग्राफ में स्पेस देना है, बढ़ाना चाहते हो आप अपने पैराग्राफ का स्पेस, लाइनों का स्पेस, तो आप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, यानी कि लाइन एंड पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, यानी कि डबल स्पेस, 2 का स्पेस, या 2.5 या 3.0, 3 का स्पेस। आपके अकॉर्डिंग है, अप टू यू है, आपको आपके पैराग्राफ में कितना स्पेस देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, उस ऑप्शन को चूज किया, तो इस पे स्पेस अप्लाई हो चुका है। तो इतना स्पेस ज़्यादा हो चुका है, बेकार लग रहा है। 1.0, 1.15 का स्पेस सफिशिएंट होता है, वह स्पेस हम रख सकते हैं, बेटर रहता है उसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद ऑप्शन होता है शेडिंग का, कि आप अपने पूरे पैराग्राफ को अच्छी शेडिंग देना चाहे तो आप इजीली दे सकते हैं शेडिंग ऑप्शन से। यहाँ देखिए, शेडिंग से क्या होगा कि आपके टेक्स्ट का कंप्लीट बैकग्राउंड शेड हो जाएगा अलग अलग कलर्स में, जिस भी कलर्स में आप करना चाहेंगे। ऑरेंज कलर में करना है, ऑरेंज कलर में शेड हो जाएगा, ये देखिए। शेडिंग के बाद ही ऑप्शन आता है बॉर्डर का। आप अपने पूरे पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल बॉर्डर, जैसी बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं, डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। बॉटम है तो मतलब टेक्स्ट के बॉटम साइड चली जाएगी। टॉप बॉर्डर का यूज करोगे तो टेक्स्ट के टॉप पर आई होप आपको दिख रही होगी, तो टॉप बॉर्डर आ जाएगी। लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, मुझे तो ऑल साइड बॉर्डर चाहिए, तो आपने ऑल साइड पे क्लिक करा तो आप ये देखिए, आउटसाइड, इनसाइड, लेफ्ट, राइट, सेंटर, सब जहां बॉर्डर अप्लाई है। और अगर बॉर्डर को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप साथ ही साथ ये भी सीखते चलिए कि आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। नो बॉर्डर पे क्लिक करा, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। शेडिंग हटाना है, शेडिंग में क्लिक करिए। कहने का मतलब है जहाँ क्वेश्चन वही आंसर। शेडिंग में क्लिक करिए, शेडिंग में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नो कलर। आप यहाँ से नो कलर करोगे तो शेडिंग बैठ जाएगा। आपको पैराग्राफ बॉक्स के नीचे वाली लाइन के तो सारे ऑप्शन आई होप समझ में आए होंगे। अब अपन चलते हैं ऊपर और समझते हैं आगे के ऑप्शंस, जैसे कि बुलेट्स या सिंबल्स कह सकते हैं अपन इसको, नंबरिंग, मल्टी लेवल नंबरिंग, ये सब क्या होते हैं समझते हैं। पैराग्राफ अपन रिमूव करते हैं और वन बाय वन सीखते हैं। जैसे कि हम कुछ भी लिस्ट तैयार करते हैं, मतलब कोई नोट तैयार करते हैं, नोटिंग करते हैं, तो अपन स्टार वगैरह का यूज़ करते हैं। हम हमारे एसएसटी के नोट्स या बीएसटी के, हिस्ट्री के नोट्स बनाते हैं, साइंस के नोट्स बनाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम किसी ना किसी सिंबल का यूज़ करते हैं, चाहे वो एरो सिंबल हो, चेक सिंबल हो, बस वही ये ऑप्शंस है। यहाँ से आप किसी भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। चेक साइन का ये सिंबल बेस्ट लग रहा है तो मैंने इसका यूज़ किया। आप जो भी वर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे, नेक्स्ट सिंबल या नेक्स्ट बुलेट, जो भी आप कहना चाहें, बुलेट्स इसका नाम है या फिर ये सिंबल भी कहलाते हैं, तो सिंबल भी बोल सकते हैं अपन इसको। एंटर प्रेस करते ही आपने जो भी सिंबल चूज कर रखा है वो आएगी, जो भी आप नोट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सिंबल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आपने टेक्स्ट लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, आप इन सिंबल को चेंज भी कर सकते हैं। आपने कंप्लीटली सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बुलेट्स वाले ऑप्शंस में आप गए, क्लिक किया और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हो रहे हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स हो रहे हैं। यहाँ से आप जो भी सिंबल्स आप लेना चाहें, दिस वन, तो ये सिंबल्स आप ले सकते हैं। या आप सिंबल्स लेना ही नहीं चाहते तो आप रिमूव भी कर दीजिए, डाउन एरो पे क्लिक करिए और यहाँ से आप नन कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगी सारी सिंबल्स। उसके बाद ऑप्शन आता है नंबरिंग का, आप नंबरिंग का भी यूज कर सकते हो। नंबरिंग में भी अलग अलग फॉर्मेट है, वन के बाद 1 पॉइंट, 1 ब्रैकेट, रोमन अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल ब्रैकेट, अल्फाबेट स्मॉल या रोमन, जो भी आप लेना चाहे, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ नंबरिंग है। 1 ब्रैकेट अपन ने लिया एंड यहाँ पर अपन ने कोई लिस्ट तैयार करी, जब भी अपन कोई लिस्ट तैयार करते तो हम नंबरिंग का यूज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आ चुका है हमारा, थर्ड पॉइंट आ चुका है। इसमें एक और ऑप्शंस मैं आपको समझाता हूँ इसी के अंदर, जो कि बहुत कम यूट्यूब वीडियोस पर देखने को मिलेगा आपको।
अच्छा, फोर्थ पॉइंट के बाद हमने फिफ्थ पॉइंट बनाया। अब ऐसा होता है ना कि अपन हिस्ट्री के अंदर पॉइंटों के भी पॉइंट बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट के हमें 2 पॉइंट्स बनाने हैं, तो सर इसमें कैसे बनाएँ? बिल्कुल ईज़ी है। आप एंटर प्रेस कीजिए और टैब बटन प्रेस कीजिए, तो देखिए फिफ्थ पॉइंट का ए पॉइंट बन गया, एंटर प्रेस कीजिए, फिफ्थ पॉइंट का बी पॉइंट बन गया। अगेन दोबारा देखिए ना इस ऑप्शन को, थोड़ा-सा कम मतलब जल्दी समझ में नहीं आने वाला ऑप्शन है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आप फिफ्थ पॉइंट के आपने 2 पॉइंट बना दिए ए और बी। अब फिफ्थ पॉइंट के बाद मैं सिक्स पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? देखिए एंटर, टैब और बैक स्पेस। ये देखिए 6 पॉइंट बन गया। दोबारा से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शंस। 6 पॉइंट आपने बना लिया, ठीक है? आपने 7 पॉइंट बना लिया। अब आपको 7 पॉइंट के 2 पॉइंट्स बनाने हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो आपने एंटर प्रेस किया और टैब बटन प्रेस करना है। तो टैब बटन प्रेस करते ही ए पॉइंट बन गया, एंटर बी पॉइंट बन गया, एंटर सी पॉइंट बन गया। और अब आपको वापस से 7 के बाद 8 पॉइंट बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? एंटर प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस करना है, बैक स्पेस 1 टाइम, 2 टाइम बैक स्पेस प्रेस किया, 8वां पॉइंट रेडी है। आई होप आपको ये नंबरिंग ऑप्शन जो है वो समझ में आया होगा। डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, नन कीजिए, रिमूव, नाउ बैक स्पेस सब रिमूव। नंबरिंग के बाद ऑप्शन आता है मल्टी लेवल नंबरिंग। ये भी लगभग सेम ही होता है उसी की तरह, बस इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स आ जाते हैं। आप हेडिंग वाइज फॉर्मेट लेना चाहो, आर्टिकल वाइज फॉर्मेट लेना चाहो, या बुलेट्स वाइज फॉर्मेट लेना चाहो, आप मैं तो ये कहूंगा कि आप खुद इसका इस ऑप्शन का यूज करिए। ये देखिए वन, उसमें 1 के बाद ब्रैकेट हमने फॉर्मेट लिया, इसके बाद 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट्स वाला फॉर्मेट कह सकते हो, फॉर्मेट आ रहा है। तो आप इसका खुद यूज़ करिए। आप यहाँ से अलग-अलग हेडिंग वाइज़ ले सकते हो, या जैसा भी आप लेना चाहें। वो मल्टी लेवल के अंदर कोई सा भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे फॉर्मेट। हटाना है आपको अगर, तो वही डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और नन कीजिए यहाँ से, तो ये रिमूव हो जाएगा। नाउ बैक स्पेस कंप्लीटली टेक्स्ट रिमूव। अब मल्टी लेवल नंबरिंग के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास इंडेंट का, इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। इसके लिए इन दोनों ऑप्शन को समझने के लिए भी हमें पैराग्राफ लेना पड़ेगा। पैराग्राफ की शॉर्टकट की क्या है? इक्वल RAND रेंट, ब्रैकेट ओपन 5 नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। फ्रेंड्स यहाँ 5 नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। 5 नंबर की जगह आप जितने भी नंबर डालोगे, मैंने पहले भी बताया था कि उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। थोड़ा स्मॉल करते हैं, नाउ एंटर। कुछ पैराग्राफ्स हमारे सामने आ चुके हैं। हमने कंप्लीटली पैराग्राफ सेलेक्ट किए और यहाँ ऑप्शन आता है इंडेंट का। इंडेंट ऑप्शन क्या काम करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक स्केल दिख रहा होगा। इस स्केल को कहा जाता है रूलर, जिससे आप मार्जिन को सेट कर सकते हो, मार्जिन कम और ज़्यादा कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम से भी, लेफ्ट और राइट से भी। यहाँ लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से। तो ये जो इंडेंट है, ये हाँ, ये ऑप्शंस जो है ये इंडेंट कहलाते हैं। राइट इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट साइड से आपको मार्जिन कम और ज्यादा करना है, तो वो इंडेंट की मदद से ही आप कर सकते हो। तो यहाँ वही ऑप्शंस है कि आप लेफ्ट साइड का जो इंडेंट होगा उसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो मार्जिन बढ़ जाएगा। और इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट, आप इंक्रीज कर दीजिए इंडेंट को तो मार्जिन बढ़ जाएगा, आप डिक्रीज कर दीजिए इंडेंट को तो मार्जिन कम हो जाएगा। ये ऑप्शंस है। हाँ फ्रेंड्स, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ओपन सीख रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 2021 वर्जन है। हो सकता है आपके पास 2013 हो, 10 हो, तो उसमें ये ऑप्शंस ना दिखाई दे आपको। ये दोनों ऑप्शन भी अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाता है। अभी आपके जो टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। आप अभी लेफ्ट टू राइट है आपके टेक्स्ट का डायरेक्शन, आपने लेफ्ट टू राइट किया, जैसे क्लिक करोगे यहाँ देखिए पहले लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट हो चुका है। खैर ये तो होता नहीं है, तो अपन लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं। उसके बाद ऑप्शंस आता है सॉर्ट बाय। ये ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन इससे पहले अपन दिस वन, ये ऑप्शन जरूर सीख लेते हैं, पैराग्राफ मार्किंग। तो इसको मैं वैसे आपको ज़्यादा बेटर समझाने, इसको अपन वैसे ही समझते हैं बिना पैराग्राफ के। अपन ने पैराग्राफ मार्किंग सिंबल को ऑन किया, ऑन किया। ऑन करने के बाद ये सिंबल हमें ये बताता है, ये बहुत कम यूट्यूब वीडियोस में सिखाया जाता है और बहुत कम स्टूडेंट को समझ में भी आता है। आई होप ये आपको आज समझ में आए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए हम यहाँ कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं और हमने पैराग्राफ मार्किंग सिंबल ऑन कर रखा है, तो जब आप स्पेस देते हो ना, स्पेस, तो आप देखिए यहाँ एक सिंबल आ चुका है, यानी कि एक डॉट पॉइंट आ चुका है
आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ। यहाँ देखिए ये सिंबल आ चुका है, ये स्पेस का सिंबल होता है, स्पेस का। और जब अपन एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, ये सिंबल है पैराग्राफ मार्किंग सिंबल, दिस वन, ये सिंबल, ये एंटर पर आता है। जब आप एंटर करते हो तो ये सिंबल आता है। अभी मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ मार्किंग सिंबल ऑफ कर दिया, तो मुझे ये नहीं पता कि मैंने कहाँ एंटर दिया है और कहाँ स्पेस दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारा स्पेस दिया, मान लीजिए एंटर प्रेस किया, फिर स्पेस दिया, एंटर प्रेस किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता लगा कि मैंने इससे पहले जो लाइनें लिखी है वहां कहाँ स्पेस दिया है और कहाँ एंटर प्रेस किया है या कहाँ टैब बटन प्रेस किया है। तो आप क्या करिए, कंप्लीटली सेलेक्ट करिए और पैराग्राफ मार्किंग सिंबल को ऑन करिए, तो सारे सिंबल्स बताएगा। दिस वन, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, जब आप अपने पैराग्राफ में टेक्स्ट में एंटर प्रेस करते हो तब ये सिंबल आता है। और जब आप स्पेस देते हो तो ये डॉट 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 जो साइन दिख रहे हैं आपको, ये आते हैं। जब आप टैब बटन प्रेस करते हो तो ये एरो जो आपको दिख रहा है, राइट एरो, ये आते हैं। और एंटर प्रेस करने पे मैंने आपको बताया ही। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ मार्किंग ऑप्शन को बंद कर दिया तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस जगह आपने स्पेस दिया, किस जगह आपने टैब बटन प्रेस किया और किस जगह आपने एंटर प्रेस किया। तो जब आप पैराग्राफ मार्किंग सिंबल को ऑन करते हो तो आप अपने पूरे पैराग्राफ को अच्छे से देख सकते हो कि कहाँ पर किस ऑप्शन का यूज हमने किया, मतलब कहाँ पर एंटर का यूज किया, कहाँ पर स्पेस का यूज किया, कहाँ पर टैब का यूज किया। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पैराग्राफ बॉक्स का लास्ट ऑप्शन है सॉर्ट। हाँ, सॉर्ट ऑप्शंस, जिससे हम हमारे न्यूमेरिकल या फिर अल्फ़ाबेट वर्ड्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, उन सभी को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कई सारे नाम लिखे, मैंने नाम लिखा जेड, जेड, जेड ए आई डी, जेड, या देविका, या फिर हरनेश, या बिलाल, चार्ली, एंड अमान। ये मैंने इन सभी वर्ड्स का यहाँ यूज़ किया। और मैंने इस तरीके के वर्ड पहले जेड से, डी से, ये जानबूझकर लिखे ताकि आपको सॉर्ट बाय ऑप्शन जो है वो समझा सकूं। अभी देखिए, हमारे जो वर्ड्स है वो सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए। सीक्वेंस में मतलब ए टू जेड, पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसा हम चाहते हैं। तो बहुत ईजी है, आप बस उन टेक्स्ट्स को सेलेक्ट कीजिए, सॉर्ट बाय पर क्लिक कीजिए, और यहाँ आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर सेट है और ये पैराग्राफ है और असेंडिंग ऑर्डर सेट है। एंड ओके कीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे, आप देखिए पहले ए यानी कि अमान, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी, बी से यानी कि बिलाल, बी से स्टार्ट हो रहा है, चार्ली सी से स्टार्ट हो रहा है, देविका डी से स्टार्ट हो रहा है, हरनीश एस से स्टार्ट हो रहा है, और जेड लास्ट में आता है तो जेड लास्ट में है। भाई यहाँ पर ए बी सी डी, अब ई वाले नाम नहीं थे, एफ वाले नाम नहीं थे, जी वाले नाम नहीं थे, तो एच आ गया। और जेड लास्ट में आता है तो लास्ट में है। इसे बोलते हैं सॉर्ट ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, अब हमने सीख लिया है क्लिपबोर्ड बॉक्स, फॉन्ट बॉक्स एंड पैराग्राफ बॉक्स। ये तीनों बॉक्स हमने अच्छे से सीख लिए हैं। तो अब अपन नेक्स्ट बॉक्स है स्टाइल बॉक्स। स्टाइल बॉक्स को सीखने के लिए हमें एक पैराग्राफ की नीड पड़ेगी। अगेन अपन इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन 5 नंबर ब्रैकेट क्लोज, ये शॉर्टकट की का यूज करते हुए और एक पैराग्राफ लेते हैं। एंटर प्रेस किया और ये एक पैराग्राफ आ चुका है। कंट्रोल ए की मदद से हमने इसको कंप्लीटली सेलेक्ट कर लिया है। अब इस पूरे पैराग्राफ बॉक्स को अपन अलग अलग स्टाइल देना चाहे, जैसे कि नॉर्मल स्टाइल है अभी इस पे, नो स्पेसिंग। अगर इस पूरे पैराग्राफ में स्पेस नहीं, ये भी एक स्टाइल है, नो स्पेसिंग भी। हेडिंग, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को, हेडिंग को सेलेक्ट करके और हेडिंग फॉर्मेट आप उसको दे सकते हो, जैसे कि कोई हेडिंग फॉर्मेट होते हैं उस तरीके से आप हेडिंग फॉर्मेट दे सकते हो। हेडिंग टू, या टाइटल किसी एक वर्ड को, सेंटेंस को, जो भी आपका टाइटल है आपके डॉक्यूमेंट्स का, उसको सेलेक्ट करके और टाइटल वाइज आप उसको कर सकते हो। सब टाइटल, सब टाइटल इम्पैस या इम्पैसिस, इंस्टेंस इम्पैसिस, स्ट्रॉन्ग, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, स्टाइल बॉक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको एक अप्लाई भी करके दिखाता हूँ। जैसे हेडिंग जो है वो अपन ने इस पर अप्लाई की, यहाँ देखिए पूरा टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस स्टाइल को जो मैंने अभी अप्लाई किया है इसको रिमूव करना चाहते हैं अगर अपन, तो कंप्लीटली आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल से सेलेक्ट होगा,
जहाँ क्वेश्चंस वही आंसर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। स्टाइल बॉक्स में आप क्लिक कीजिए डाउन एरो पर और ये ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, आप यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हो। स्टाइल बॉक्स के बाद नेक्स्ट बॉक्स आता है एडिटिंग बॉक्स। एडिटिंग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। अपन कंप्लीटली पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फाइंड रिप्लेस, ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं? फाइंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये नेविगेशन आपके सामने ओपन होता है। नेविगेशन में आप कुछ भी वर्ड जो भी इस पैराग्राफ में है वह वर्ड लिखिए, वह वर्ड इसमें फाइंड हो जाएगा। आपके पैराग्राफ में से आप कुछ भी वर्ड फाइंड करना चाहे वह वर्ड आप फाइंड कर सकते हैं फाइंड ऑप्शंस की मदद से। जैसे आपने फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ नेविगेशन आता है, आपने यहाँ कैन सेलेक्ट किया, कैन नहीं आपको फाइंड करना, लुक फाइंड करना है तो लुक वर्ड पर आपने यहाँ लुक वर्ड लिखा नेविगेशन में, तो आपके पैराग्राफ में एक ही लुक था वो फाइंड हो गया। आप कैन ही फाइंड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपने कैन ही लिखा, तो क्योंकि कैन ज़्यादा है तो कैन फाइंड हो गया। मान लीजिए इसमें अपन कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं जो पूरा डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने लिखा माउस, तो माउस फाइंड नहीं होगा क्योंकि वो इस डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। फाइंड ऑप्शन केवल उन्हीं वर्ड्स को फाइंड करेगा जो पैराग्राफ में होंगे। जैसे कि कैन है तो कैन को फाइंड किया। चलिए फाइंड करना में आ चुका है। अब फाइंड के बाद एक ऑप्शन आता है एडिटिंग बॉक्स के अंदर रिप्लेस। रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस बहुत अच्छे ऑप्शन है। फाइंड से आप पूरे पैराग्राफ में से किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ के किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो जो उस पैराग्राफ में है। और अगर आप उस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं अगर, तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होगा कि जो आपने वर्ड फाइंड किया है कैन, उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड आप लिखना चाहते हो तो रिप्लेस की मदद से आप कर सकते हैं वे काम। रिप्लेस पे क्लिक किया, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ आपके सामने, इसको अपन ने थोड़ा सा ऊपर किया। फाइंड वर्ड, हमने कैन फाइंड किया, रिप्लेस विथ हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए एक्सेलेंट में चेंज करना चाहते हैं तो हमने इसको एक्सेलेंट में चेंज किया। एंड रिप्लेस ऑल, अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो एक कैन चेंज होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे कैन चेंज हो जाएंगे। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा, यहाँ बोल रहा है कि ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट एंड ओके नाउ क्लोज। जहाँ जहाँ कैन था वहाँ आप देख सकते हो कि एक्सेलेंट आ चुका है। यहाँ देखिए एक्सेलेंट, यहाँ देखिए एक्सेलेंट, यहाँ देखिए एक्सेलेंट, जहाँ जहाँ कैन था वहाँ एक्सेलेंट आ चुका है। अब अगेन अपन फाइंड पे क्लिक करते हैं, नेविगेशन आता है, यहाँ आप कैन फाइंड करोगे तो कैन फाइंड नहीं होगा क्योंकि कैन इस पैराग्राफ में है ही नहीं। अगर आप एक्सेलेंट फाइंड करोगे तो एक्सेलेंट फाइंड हो जाएगा, यानी कि जो वर्ड इस पैराग्राफ में होगा केवल वही फाइंड होगा। ये जो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है ये एक मूवी में यूज हुआ है। अगर आपने आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें आमिर खान ने फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन है उसका यूज किया है, आप कभी देखिएगा गौर से। फाइंड रिप्लेस के बाद ऑप्शन आता है लास्ट ऑप्शन रीडिंग बॉक्स का सेलेक्ट, इसको भी हम जल्दी से सीख लेते हैं। वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है क्योंकि मैंने हर एक ऑप्शन को इन डीप लेवल में समझाने की कोशिश की है। सेलेक्ट पर आपने क्लिक किया, आप पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हो पूरा पैराग्राफ या कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट कर सकते हो पूरा पैराग्राफ। सेलेक्ट में 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग एंड सिलेक्शन पेन। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको सेलेक्ट ऑल ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सारे ऑप्शन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के भी, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग भी, ये 3 ऑप्शन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।